ये दोनों रिकॉग्नाइज यूनियन ने आपके बोनस के ऊपर डाका नहीं डाला है क्या? और अगर डाका डाला है तो हाथ उठा करके हमको समझाइए जो डाका डाला है। हाथ उठाइए जिसको लगता है जो हमारे बोनस पे डाका डाला है, हाथ उठा करके बताइए। इसका मतलब साफ है, जो ये रिकॉग्नाइज यूनियन हमारे बोनस पे डाका डाला है, हमारी यूनियन बढ़नी चाहिए। मैं रामधारी सिंह दिनकर का दो शब्द कह के अपनी बातें को विराम दूंगा। हमारे बीच में परम आदरणीय श्री अनिल डुमरे जी महाराष्ट्र प्रदेश बीएमएस के अध्यक्ष आए हुए हैं, वो आपको संबोधित करेंगे। लेकिन मैं दो चीज आपको बताना चाहता हूँ। जो है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके मानवों के मग में। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। हमारे पीआरकेपी के दोस्तों, हमारे पीआरकेपी के जवान, आप लोग आज से ही टूट पड़िए सारे जगह, सारे लोगों के बीच में, और ज्यादा से ज्यादा प्रसार कीजिए। जो ये दुर्योधन रूपी जो हमारे रिकॉग्नाइज यूनियन बैठे हैं, उनको समाप्त करने के लिए। दोस्तों, मैं अस्वस्थ हूँ, मैं जीत रहा हूँ, लेकिन बचपन से मैं प्रथम श्रेणी का स्टूडेंट रहा हूँ। इसलिए मुझे केवल जीतना नहीं है, मुझे प्रथम श्रेणी से जीतनी है, और 60% से ज्यादा अंक पानी है, 60% से ज्यादा वोट पानी है। इसलिए मैं पूरे ताकत के साथ लड़नी है। साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरे वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलनीय क्रेता कौन हुआ, इनमें न जो आराम किया, विघ्नों में जो काम किया। दोस्तों, आने वाले समय में आपका सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है। देखे आगे क्या होता है। हम लोग पूरे ताकत के साथ जीत रहे हैं। आप लोग जाकर के पूरे कर्मचारियों के बीच में, रेल कर्मचारियों के बीच में बताइए जो मुझे 60% से जीतनी है, 60% वोट से जीतनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब हमारे बीच अनिल डुमरे साहब, महाराष्ट्र प्रदेश बीएमएस के अध्यक्ष, अपनी वाणी को रखेंगे। भारत माता। हमारे बीच में पश्चिम रेलवे से सभी मंडलों से, सभी ब्रांचों से कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम हमारे बीच में हमारे फेडरेशन के आदरणीय महामंत्री अखिल भारतीय मान्यवर श्रीमान मंगेश देशपांडे जी का आगमन हुआ है। उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। बीएमएस के अध्यक्ष श्रीमान अनिल जी ने हमारे बीच में उनका भी मैं हार्दिक मिलगिरी जी हैं और मध्य रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री अध्यक्ष भी आए हुए हैं। अरे कौन बोला? इस अवसर पर हमारा आज नामांकन ट्रेड यूनियन इलेक्शन के लिए हुआ। आप लोगों का तहे दिल से आभार है। पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद चुनाव में उतर चुकी है। एक राष्ट्रवादी संगठन होने के नाते हमारा रेल के प्रति भी, रेल में जो गड़बड़ियाँ आज 70 सालों से हो रही हैं और होती चली आई हैं, हमारे रेल कामगार भाइयों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए था वो आज तक मिला नहीं। चाहे वो पंचम वेतन आयोग की बात हो, 7वें वेतन आयोग की बात हो, बहुत सारी विसंगतियाँ इस वेतन आयोग आए और चले गए। आज बीच कर उनका स्वागत किया गया। अभी बीच में ही ओपीएस को एनपीएस बनाया गया, एनपीएस से यूपीएस बनाया गया। उसका बड़े दोनों यूनियनों ने गला फाड़ करके स्वागत किया है। भारतीय रेलवे मजदूर संघ, पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद उस आदेश की अवहेलना करती है और कर्मचारियों के हित में ओपीएस की मांग करती है। अगर हमें मत दे करके आप लोगों ने विजयी बनाया, हमारा आपसे वादा है, हम आपको ओपीएस दिलाकर रहेंगे। और वेतन आयोग का गठन जिसमें विसंगतियां युक्त नहीं होंगी, आपके पूर्णतः आपके लिए होगा। अनुपात 1.4 का होगा। कम से कम 1 तोला सोना की जो कीमत है वो न्यूनतम वेतन होगा। जो हमारा पेज है 18,000 वेतन आयोग मिलती है। और बोनस की गणना जो 3,000 7,000 पर हो रही वो भी मान्य नहीं है। हमें एक मासिक वेतन के बराबर बोनस इंडियन रेलवे में चाहिए, चाहे वो चपरासी वर्ग का आदमी हो, खलासी वर्ग का हो, गैंगमैन वर्ग का हो या कार्यालय अधीक्षक लेवल का आदमी हो, सबको समान वेतन
चाहिए। ये 17,000 18,000 से हमारा काम चलने वाला नहीं है। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आप लोगों से आग्रह और अपील करता हूँ कि पदोन्नतियों में भी संगतियाँ हैं, ये भी संगतियाँ जब दोनों यूनियनों के होते हुए 70 सालों में नहीं दूर हो सकी। आज एक वाक़या है, आपके जान की कीमत रेलवे ने 30,000 रुपया लगा रखा है। कहाँ तक न्याय संगत है? 10 रुपए में बैंकों में 4-4, 5-5 लाख का बीमा हो रहा है और रेलवे में 30 रुपया मासिक कटाने के बाद भी रेल कामगारों का बीमा 30,000 है। ये कहाँ का न्याय संगत है? आप विचार करिए। हम जीत कर आएंगे, ये 30 लाख होगा, 30 लाख की मांग होगी, 30,000 पर मांडोली नहीं होगी। भारतीय रेलवे मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ और पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद आपके हितों के प्रति विगत 1965 से लगातार कार्य कर रहा है, बिना किसी सुविधायुक्त होते हुए भी। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। भारत माता की जय, जय वंदे। भारतीय मजदूर संघ से प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री तथा पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद के सभी बंधुओं, आप सभी को मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहता हूं कि पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद का जो नॉमिनेशन था वो आज अच्छी तरह से हुआ है। सीपीओ आईआर जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि आपका नॉमिनेशन हो चुका है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आपको सबको पता है कि इस रेल के अंदर में सभी कर्मचारियों को वोटिंग देने का अधिकार ये पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद ने 2007 से दिया। मित्रों, इसके पहले रेल के अंदर में कतई इलेक्शन ही नहीं होता था। 2007 के अंदर में पहली बार इलेक्शन हुआ, 13 के अंदर में हुआ, अभी 11 साल के बाद फिर से ये इलेक्शन हो रहा, वो भी हाई कोर्ट के अंदर में वहां पर कंप्लेंट डालने के बाद केस दायर करने के कारण यह इलेक्शन हो रहा है। मित्रों, और आप सबको पता है कि जो मान्यता प्राप्त फेडरेशन है एआरएफ और एनएफआईआर, दोनों भी फेडरेशन ये मठाधीश करके इस रेल के अंदर में उपभोग ले रही है। पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ 1965 से लेकर आज तक यह कार्य कर रही है और हम लोग हमारे कर्मचारियों को लाभ मिले इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। मेरे पूर्व वक्ता ने बताया था कि 2004 के अंदर में एनपीएस हमारे ऊपर थोपा, वो भी एआरएफ के लोगों ने थोपा था। उसी प्रकार से 2024 के अंदर में यूपीएस भी लाया, उसके अंदर में जो जेसीएम के लोग थे उन्होंने साइन किया, वो भी एआरएफ और एनएफआईआर के लोग थे। और ऐसे लोगों ने हमारे ऊपर में इस प्रकार के यह एनपीएस और यूपीएस ला के रखा। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय रेलवे मजदूर संघ लगातार 2004 से ओपीएस मिलना चाहिए इसलिए लड़ रहा है। मित्रों, अभी 22 के अंदर में 22 नवंबर 2023 को जंतर मंतर पर हम लोगों ने बहुत बड़ा ओपीएस मिलना चाहिए इसलिए वहाँ पर धरना कार्यक्रम किया था। उसी दिन हमको वित्त महोदय ने भी बुलाया था और ये कहा था, हमें से कमिटमेंट किया था कि सोमनाथ चटर्जी का जो कमेटी का जो घोषणा होगी वो अपने फेवरेबल में होगी। और मित्रों, क्या हुआ आपने देखा रहेगा, यह पीएम के साथ जाकर फोटो निकाल कर इनको लगा कि बहुत अच्छी बात हो रही है और इनको बड़ा आनंद आया क्योंकि भारतीय मजदूर संघ इस देश के अंदर में नंबर 1 का संगठन है। मगर जेसीएम के अंदर में, रेल के अंदर में हमारी कर्मचारियों का भवितव्य इन लोगों के हाथ में अभी तक था। अभी मित्रों, आपको सोचना चाहिए कि यह भवितव्य उनका निकालना चाहिए। बहुत दिन हो गया आपने राज किया, अभी आप प्रामाणिकता से घर में जाइए, आराम करिए। हमारे ट्रैकमैन लोग, हमारे गैंगमैन लोग, इनको जो सुविधा देनी चाहिए आज तक आपने सुविधा दी नहीं। अभी सभी लोग हमारे साथ आ रहे हैं और साथ में एससी एसटी के लोग हो, ओबीसी के एसोसिएशन के लोग हो, उसी प्रकार से ट्रैकमैन एसोसिएशन के लोग हो, ये सब लोग हमारे साथ आ रहे हैं। ट्रैक मेंटेनेंस जो है वो भी हमारे साथ है, कंट्रोलर जो है वो भी हमारे साथ है। भारतीय रेलवे मजदूर संघ, पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ इस रेल का नेतृत्व करेगा और सभी लोगों को एक साथ लेकर सभी कर्मचारियों के भावना से उनके जो प्रॉब्लम है वो निश्चित रूप से सॉल्व कर दूंगा, ये मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ। मित्रों, इसी मोदी सरकार को हम लोगों ने झुकाया 2017 के अंदर में। एनपीएस के अंदर में जो लोग बेचारे दिवंगत हुए थे उनके परिवार को 1 भी रुपया नहीं मिलता था। आप बड़ी बड़ी दीवारें
और एनपीएस के लिए इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया मित्रों, जबकि इनको पता था कि 2022 के अंदर में जो लोग एनपीएस के अंदर में दिवंगत हुए उनके परिवार को 1 रुपया भी नहीं मिला। पर इस मोदी सरकार को हमने कहा कि कई लोग ये दिवंगत हुए हैं, उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। 17 के अंदर में भारतीय मजदूर संघ ने 5 लाख लोगों का धरना कार्यक्रम इसी रेल के अंदर में मोदी सरकार के उन्होंने किया था। तब मोदी सरकार को ध्यान में आया कि भारतीय मजदूर संघ से लड़ना इतने आसान की बात नहीं है। और इसलिए मित्रों, इस सरकार को एनपीएस के लोगों के लिए जो वो दिवंगत हुए थे उनके परिवार को उनके बेस का लास्ट बेसिक का बेस का 50% ओल्ड पेंशन स्कीम के अनुसार पेंशन मिलेगी। ये इस मोदी सरकार को बाध्य करने का कार्य इसी प्रकार से कभी विड्रॉल नहीं होता था और विड्रॉल हमारे कारण हो रहा है। 10% हमारा पीएफ के अंदर में हम लोग अपना हिस्सा जोड़ते हैं, सरकार हमको 14% दे रही है। तो इस प्रकार की मांग हम लोग निश्चित रूप से करते हैं। आज भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले सरकार कोई भी रहेगा मगर हमारे रेल कर्मचारियों को ओपीएस ही हम लोग लाएंगे, उसके बगैर हमको दूसरा कोई भी पेंशन नहीं चाहिए। हम ओपीएस और ओपीएस से लाएंगे, ये निश्चित रूप से आप कहता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये विश्वास मुझे है कि आप सभी लोग पीआरकेपी के आने वाले 4, 5 और 6 दिसंबर को जो चुनाव होगा उसके अंदर में चक्रमुष्टि और गेहूं की बाली, ये जो हमारा सिंबल है, इसी के ऊपर में आप सिक्का मारकर हमारे पीआरकेपी को बहुमत से विजयी करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ मेरे वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।